आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 2026, 27, 28 आने वाला वर्ष कैसे रहने वाला है। 2026 की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं अभी शुरुआत है इस वर्ष की और अभी से हम कई ऐसे चैलेंजेस देख रहे हैं, ऐसे संघर्ष देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी पर हो रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियों का सामना भी कर रहे हैं और 2028 जो होगा और 2029 जो होगा ये बहुत ही संघर्ष पूर्ण जीवन होगा। 2029 में आपका जीवन बदल देगी। तो देखिए, आज पूरी दुनिया एक अजीब तनाव से निकल रही है। ये तनाव किस चीज का है? हम देख रहे हैं, आए दिन हम ऐसी न्यूज सुन रहे हैं जहाँ पे हम युद्ध की घबराहट देख रहे हैं, आहट सुन रहे हैं, साथ ही साथ परमाणु हथियारों का हमले के बारे में सुन रहे हैं, हम धर्म जाति के विवाद के बारे में सुन रहे हैं, AI, मिसाइल्स, ड्रोन, इन सब का डर देख रहे हैं और प्रकृति का प्रकोप तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो भी हम वायुमंडल देख रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब चेतना गिरती है तो वायुमंडल भी गिरता है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे डर फैलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका में और साथ ही साथ ईरान के बीच में क्या हो रहा है, अब सारी सिचुएशन देख रहे हैं। हमें न्यूज के माध्यम से सब पता चलता है कि ये कभी भी हो सकता है। रातों रात क्या होगा हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ये अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है जैसे जैसे ये वर्ष आगे बढ़ रहा है। तो बापूजी ने बताया है कि 2026 ऐसी घटनाएं, ऐसी कुछ दृश्य देखने को मिल सकते हैं जो आपको बार बार युद्ध की ओर संकेत करे। 2000 आने वाला 27 का जो समय रहेगा, ये एक 2026 में जो आपको चेतावनियां दिख रही होगी, जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो चीजें हमें 2026 वर्ष संकेत दे रहा है, बापूजी ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से और जो विजन्स देखे हैं अपने योग में, उन्होंने बताया है कि 2027 रहेगा वो धीरे धीरे जो 2026 में हम देखेंगे वो प्रैक्टिकल रूप लेने लगेगा। 2028 और तीव्रता होगी वायुमंडल में। जो भी हम भय, जो भी हम युद्ध के जो भी माहौल देख रहे हैं, जो प्रकृति के प्रकोप देख रहे हैं, वो सब प्रैक्टिकल और बढ़ेंगे और 2028 जो होगा और 2029 जो होगा ये बहुत ही संघर्ष पूर्ण जीवन होगा। 2029 में अंतिम वर्ष ऐसा हो सकता है जहां पे भारत में सिविल वॉर और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर घोषित की जाएगी, मिलिट्री शासन आए, इसकी भी बापूजी ने भविष्यवाणी करी है। तो देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब भविष्यवाणी नहीं है, केवल आप इसको समझिए, ये एक सच्चाई है, कॉस्मिक सच्चाई है ये, ठीक है, जो हो सकती है। अब कॉस्मिक सच्चाई क्या है कि देखिए, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर आत्माएं नहीं जागी तो ये जितनी भी हमने 2026, 27, 28, 29 की जो भी बापूजी ने विजन्स बताए हैं, जो भी भविष्यवाणी बताए हैं, ये इसकी संभावनाएं होती हुई दिखेगी यदि आत्माएं नहीं जागी और पृथ्वी का वायुमंडल नहीं बदला गया। दुख की दुनिया ऑलमाइटी अथॉरिटी हमेशा नहीं चाहता है कि वो बनी रहे। ये दुनिया क्यों बदलेगी ये भी हमें जानना चाहिए कि इसकी बदलने की जरूरत ही क्या है। जो दिख रहा है अभी, जो हमें हाल ही में दिख रहा है, उसके हिसाब से सोच के देखिए कि क्या आज हमारी चेतना इतनी गिर नहीं गई है, क्या वायुमंडल इतना गिर नहीं गया है कि हम ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा, कल्कि अवतार आएगा और कुछ परिवर्तन बहुत बड़ा आएगा। हम अपने ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। धर्म जाति का युद्ध बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं है, हवा लेने दूषित हो चुकी है हवा, श्वास लेने जैसी हवा नहीं है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि ये धरती कैसे टिकेगी जब धरती की चेतना इतनी गिर चुकी है। जहाँ पे आप सोचिए, जो युद्ध है वो एक नॉर्मल सी बात हो गई है, जहाँ पे झूठ है वो एक रणनीति बन चुकी है, जहाँ पे हम हिंसा की बात करते हैं तो वो लोगों के लिए मनोरंजन बन चुका है, और जब हम करुणा की बात करते हैं तो वो कमजोरी बन चुकी है। और एक बहुत लॉजिक रीजनिंग आज मैं आपको देने वाली हूँ कि पृथ्वी क्यों बदलनी चाहिए, ये दुनिया क्यों बदलनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिशाली है, वो आनंद स्वरूप है। अब जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो सर्वशक्तिशाली है, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो इस स्थायी जो दुख की फैक्ट्री चलाएगा क्या? आप खुद सोचिए, ये पूरी दुनिया दुख की एक फैक्ट्री है, ठीक है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये स्थायी दुख हो गया, क्योंकि ये तो बढ़ता ही रहेगा। तो क्या भगवान अपनी रचना या क्या वो इस सृष्टि को दुख की फैक्ट्री बना के रखेगा? बापूजी ने कहा है कि आज इतने सूक्ष्म जगत का प्रभाव धरती पर हो चुका है और 99% जो है नेगेटिव एलियंस का प्रभाव धरती पर हो रहा है, और उसके कारण यदि मनुष्य आज परमाणु बम नहीं फेंकता है तो एलियंस और भूत प्रेत जैसी आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं जो आपस में मिल गई है,
एकजुट हो गई है, वो ये कार्य को पूरा करेंगी। अब खुद सोचिए अभी वायुमंडल में और क्या क्या हो रहा है। अब देखिए आदमी आदमी को खा रहा है। इन केवल यही 2026 में नहीं होगा, 2026 में और भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये वीडियो सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए है। ये किसी भी प्रकार का आप में भय नहीं ला रहे, ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे जिससे हम इस परिस्थिति को समझे और इस परिस्थिति के अनुकूल जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हम ले। बापूजी हमें ये ज्ञान और योग इसलिए सिखा रहे हैं जिससे कि जो आने वाली परिस्थिति है या हम इस पूरे वायुमंडल को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट पे ला सके। इसीलिए इस समय धरती पर नेगेटिव आत्माएं ज्यादा है और पॉजिटिव आत्माओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए बापूजी ने कहा है कि आत्माओं को जागना होगा, 33 कोटि देवी देवताओं को जागना होगा, दिव्य आत्माओं को जागना होगा, जिससे कि वो इस परिवर्तन को ला सके, शुभ वाइब्रेशंस को फैला सके, परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला सके। इसकी बात भी हम जरूर करेंगे। परम शांति वाइब्रेशंस है क्या? 2026 में सबसे बड़ा झटका क्या लगेगा? सबसे बड़ा झटका है पहचान का टूटना। जिस पहचान पर लोग आज जी रहे हैं, पैसा, पद, सोशल स्टेटस, ये सब टूटेगा, ये सब बिखरेगा। हम देखेंगे आने वाले समय में जो मन है वो थका हुआ लोगों का होगा, साथ ही साथ आत्मस्मृति का अंत भी होगा। तो ये सब चीजें जो मानसिक लेवल पे होगी ये ज्यादा दुखदाई होगी, ज्यादा कष्ट देने वाली होगी। लेकिन अभी जो समय है ये सारे कर्म आपको इसी जन्म में निपटाने होंगे। तो आप सोचिए कि जितने भी आपने कर्म करे वो कितनी फास्ट तरीके से आएंगे, तो आपका दुख कितना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो भी लोग आज पद प्रतिष्ठा पैसे के पीछे पड़े हैं वो सब अर्थहीन हो जाएगा आने वाले समय में। इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा लोगों के जीवन में। उनके पास पैसा होगा लेकिन उनको मनोरोग होगा। तो ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो जिस चीज को आज हमने बहुत पकड़ के रखा है ना, ये सोच के कि आज तो मैं बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आने वाला जीवन ऐसा रहेगा कि बापूजी कह रहे हैं कि जब चेतना गिर जाएगी ना और ये वायुमंडल इतना नेगेटिव हो जाएगा ना, जो बहुत सुखी है ना वो आत्माएं भी दुख का अनुभव करेगी। इतना वायुमंडल में दुख होगा। तो ये समय चलता रहेगा। अब ये हमें सोचना है कि ये प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय कब तक चलता रहेगा? क्या अब वापस कलयुग के बाद सतयुग आएगा? तो बापूजी का यहाँ पे ज्ञान कहता है कि नहीं, अब जो है ये मृत्यु लोक जो है वो अमर लोक बनेगा। यही जो है सबसे बड़ा जो है कॉस्मिक लेवल पे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आता है बापूजी का ज्ञान और उनका मौलिक उद्देश्य। जितनी भी हमने परिस्थितियों की बात करी अभी तक, ये परिस्थितियों को बदला जा सकता है। ये सारा जो विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध को रोका जा सकता है, सिविल वॉर को रोका जा सकता है, मानव जाति को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे परिस्थितियों को बदलने के लिए बापूजी का ज्ञान और योग आता है। बापूजी ने हमें बताया कि यदि हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, यदि हम सिविल वॉर को, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना चाहते हैं, यदि आज धरती पर 2 से 3% आत्माएं भी अगर जागृत हो जाती है और इस कार्य में, इस अभियान से जुड़ जाती है, इस संकल्प से जुड़ जाती है, तो सिविल वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है। इसीलिए बापूजी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके ये मैसेज हम जब जितने लोगों तक पहुंचेगा और जितने लोग इस कार्य में हमारे साथ जुड़ेंगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी संकल्प शक्ति देनी है, आपको आत्मज्ञान लेना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आत्मा आने वाले समय में सबसे बड़ा झटका उसको होगा अपनी पहचान का टूटन होना, मतलब अपनी पहचान वो खो देगा, आत्मस्मृति का अंत हो जाएगा। तो ये आत्मस्मृति के अंत से हमें बचना है। यही हमें आत्मज्ञान से मिलेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। जब आत्मज्ञान लोगे अपना कि मैं कौन हूँ, क्यों शास्त्रों में बार बार समझाया कि तुम अपने आप को देह मत समझो, तुम अपने आप को आत्मा समझो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि तुम्हें बार बार आत्मस्मृतियां दिलाने के लिए कि तुम अपने आप को एक दिव्य आत्मा समझो, तुम अपने आप को एक दिव्य शुद्ध चेतन आत्मा समझो। तुम ये मत समझो कि हम एक साधारण आत्मा है। यहाँ पे धरती पर आया हुआ प्रत्येक मनुष्य जो है वो बहुत ही विशेष है। साथ ही साथ वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगी। ब्रह्म ज्ञान क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत। देखिए इस ब्रह्मांड से ऊपर भी बहुत बड़ा रहस्य है। आप ये समझने की कोशिश करिए, हम इस धरती, हमारी जो धरती है ना, एक सुई के नोक के बराबर है। ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। क्या? प्रतिपल प्रतिपल अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमारे इस
कहने में ही पता नहीं कितने ब्रह्मांड बन और बिगड़ चुके होंगे। हम मनुष्य इस देह भाव में, इस देह स्मृति में, इतना देह वृत्ति में इतना अपने आप को भूल गए हैं कि हमें ये याद ही नहीं है कि हम असल में कौन है और हमारा पर्पस क्या है। हम वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए, उसी चेतना के साथ जी रहे हैं और उस चेतना और उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे पूरे वायुमंडल पे पड़ता आया है। आप सोचिए कि अगर अभी जो परिस्थिति है, अगर परमाणु बम फट जाते हैं तो आप सोचिए कि मनुष्य का भविष्य क्या है, क्या उसका शरीर बचेगा। हम देख ही रहे हैं कि पहले जो भी हादसे हुए हैं उसमें क्या कोई बचा है। तो आप सोचिए कि परमाणु बम में इतनी शक्ति है कि वो 1000 बार धरती को भस्म कर सके, जला सके। अब अगर वो चिंगारी आती है तो मनुष्य क्या जाएगा। बापूजी ने बताया कि उसकी अग्नि इतनी खतरनाक होगी कि मनुष्य का सिर्फ शरीर नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर भी जलेगा। और ये जो अग्नि है, इसकी अग्नि सूक्ष्म जगत तक पहुंचे। हम उस ख्याल से ही डर जाते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान मार्ग अपनाते हो, जब आप ये ज्ञान समझोगे, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लोगे, तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। पता है क्यों डर समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी तो आत्मा की गति एकदम सिक्योर्ड लेवल पे पहुंच जाएगी। मैं सिक्योर हूँ, मुझे पता है आत्मरक्षा कैसे करनी है। हमें पता है कि आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा, लेकिन जब भी मृत्यु होती है तो आत्मा इन्हीं वायुमंडल में घूमती रहती है, क्योंकि उसकी वासनाएं वृत्ति खत्म नहीं हुई होती। उसके पास धरती पर ये ज्ञान ही उपलब्ध नहीं होता है जिससे उसकी वासनाएं समाप्त। तो वासनाएं समाप्त करने के लिए, वासनाएं वृत्ति समाप्त करने के लिए, जो हमारे अव्यक्त मन में कहीं ना कहीं पड़ी होती है, अव्यक्त रूप में हमारे भीतर वो पड़ी होती है वासनाएं, उनको समाप्त ये ज्ञान करता है कि हमें परम शांति योग से जुड़ना है। परम शांति योग क्या है? परम शांति योग परम धाम की दिव्य ऊर्जा है। हमें परम धाम को धरती पर उतारना है। जब जब हम परम धाम का ज्ञान लेंगे, हम समझेंगे कि परम धाम क्या है। अब जो परिवर्तन बापूजी कह रहे हैं, वो परिवर्तन हमारा संकल्प है। देखिए, बापूजी 97 से हमेशा परिवर्तन का ज्ञान देते आए हैं। लोग पूछते हैं कि अब विनाश की बात क्यों कर रहे हैं, अब ये क्यों कह रहे हैं कि विनाश होगा। हमें ये समझना है कि देखिए, बापूजी का तो लक्ष्य यही था 97 से और अब तक कि सुखदायक परिवर्तन हो, किसी भी आत्मा को कष्ट ना हो, आराम से परम शांति से परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि जब तक मानवीय चेतना नहीं जागेगी, जब तक लोग ये ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक उनके वाइब्रेशंस नहीं बदलेंगे, जब तक वो परम शांति से अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, वायुमंडल को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ऐसा परिवर्तन कैसा हो पाएगा, सुखदायक परिवर्तन कैसे हो पाएगा। देखिए, ये जितनी भी बात हो रही है ना, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की और परम शांति योग, ये कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही है। लोग सोचेंगे कौन सा चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझिए। ये प्रोसेस है जिससे कि हम इस युद्ध को रोक सकते हैं। आत्मा जब तक उठेगी नहीं, जागृत नहीं होगी, तब तक इसको नहीं रोका जा सकता और अंत निश्चित है। तो यहाँ पे आखिरी में मैं आपको अंत की तरफ इसलिए ला रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ आए कि हमें परम शांति योग से जुड़ना कितना जरूरी है। तो शुरुआत करिए, इसी ज्ञान से शुरुआत करिए। अपने भीतर वो जिज्ञासा लाइए, अपने भीतर वो बीज लाइए ज्ञान का, एक अपने अंदर वो आत्म चिंतन लेकर आइए कि भाई मैं यहाँ पे कब तक रहूंगा और कब तक जन्म मरण के फेरे में आता रहूंगा, क्योंकि ये जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। आज मान लीजिए ये लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो क्या होगा धरती का? आत्माएं, जो तड़पती हुई आत्माएं मरेगी, उनका क्या होगा? क्या वो सूक्ष्म जगत में भी तड़पेगी नहीं? जब वो स्थूल शरीर में ही तड़पन लेकर जा रही है तो उनका सूक्ष्म शरीर भी जलेगा। इसलिए बापूजी ने एक बहुत ही सुंदर वीडियो, जिनको इंटरेस्ट है, रुचि है गहराई में बापूजी के ज्ञान को समझने के लिए, उसमें बापूजी ने पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का ज्ञान बताया है कि कैसे जब आने वाले समय में अगर परमाणु युद्ध होता है और काल अग्नि पैदा होती है तो लोगों का शरीर जब जलता है, तो उस समय जब जो आत्माएं, दिव्य आत्माएं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और परम शांति संकल्प से जुड़ेगी, वो आत्माओं का, उनको परम प्रकाश मिलेगा, उनको परम धाम की शक्ति मिलेगी, उनको परमात्मा की शक्ति मिलेगी, जो उनके आसपास एक ऐसा दिव्य ऑरा बनाएगी जिससे कि वो आत्माओं को जलन कम होगी। हमें विज्ञान समझना है, क्योंकि ये जो परम शांति योग है और जो बापूजी का ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो प्योर
वैज्ञानिक तौर से आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये सत्य है, क्योंकि आपके अंदर ये सारी स्मृतियां पड़ी हुई है। ये स्मृतियां आपके अंदर जैसी जागेगी आपको पता चलेगा, हाँ, ये सत्य कह रहे हैं, इसमें सच्चाई है। और यही सत्य ज्ञान है, यही स्पिरिचुअल लॉ कहता है कि देखिए, धरती तो ऐसे नहीं चल सकती है, मृत्यु लोक तो रह ही नहीं सकता है, भगवान अमर लोक बनाने आता है, वो आपको परम धाम लेकर जाने आता है। तो इसलिए पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो पूरा वैज्ञानिक तौर से सिद्ध होती है। तो ऐसे ही जब परिवर्तन होगा तो हमारा धीरे धीरे ये स्थूल शरीर जो हम कह रहे, बाहर से जो अग्नि आएगी, जो हमें अग्नि जलाएगी, इस शरीर को जलाएगी, साथ ही साथ ऊपर से परम अग्नि उतारी जाएगी और परम अग्नि से धीरे धीरे परम आकाश दिया जाएगा, परम प्रकाश दिया जाएगा, वही दिव्य आत्माओं को जो जागृत है, और वो आत्माओं को परम धाम लेकर जाया जाएगा। तो इसीलिए अभी जो समय है ये जागृति का समय है। जागिए, इस ज्ञान को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, बापूजी का जो मेन चैनल है वहाँ पे 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, आप जरूर जाइएगा, बापूजी के चैनल को देखिएगा। वहाँ पे बापूजी ने अपनी वीडियोस के द्वारा क्लियर किया है कि भारत बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बापूजी की वो वीडियो, साथ में मृत्यु लोक कैसे अमर लोक बनेगा, और साथ ही साथ विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए। ऐसे बापूजी की बहुत ही वंडरफुल वीडियोस है जो आई ओपनिंग है, जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देंगी। तो परम शांति योग से सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करिए, अपने चित्त को शुद्ध करिए। धीरे धीरे आपके यही वाइब्रेशन धीरे धीरे पूरे घर में फैलेंगे, समाज में फैलेंगे, ब्रह्मांड में फैलेंगे, और पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, सभी से कहती हूँ कि देखिए, अभी जो समय है वो जागरण का है, जाग जाइए। यदि अभी नहीं जागे तो फिर टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना प्रकृति को रोक पाएंगे और ना हम इस युद्ध को रोक पाएंगे, और फिर जो होना होगा वो बहुत ही भयंकर होगा। तो अब आप सभी ने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना है। मैं बस ये आपसे कहना चाहती हूँ कि चॉइस आपकी है, चयन आपको करना है। क्या आप मृत्यु लोक का हिस्सा बनना चाहते हो या आप अमर लोक का बीज बनना चाहते हो? ये आपको ही चुनाव करना है। तो इसीलिए आप सभी आइए, इस आत्म जागृति अभियान से जुड़िए, बापूजी के संकल्प से जुड़िए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा जो ज्ञान है वो घर गृहस्थियों में रहने वाले लोगों के लिए है। बापूजी ने कहा है जितने भी आत्माएं हैं, घर गृहस्थियों में बैठी हुई आत्माएं हैं, वही सभी आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं, वही सब आत्माएं देवी देवता वाली आत्माएं हैं जो धरती पर आ गई है और धरती पर घर गृहस्थियों में बैठी है, लेकिन अपनी आत्म स्मृतियों का अंत हो चुका है। और इस ज्ञान के द्वारा हम बस यही चाहते हैं कि आप अपनी पहचान लीजिए, अपने आप सेल्फ इंक्वायरी सबसे पहले शुरू करिए, और उस सेल्फ इंक्वायरी से धीरे धीरे आपके अंदर वो रियलाइजेशन आएगा, और फिर उस रियलाइजेशन से ही आप धीरे धीरे इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हुए अपनी सोल जर्नी समझेंगे। और जब सोल जर्नी समझेंगे तो सोल जर्नी का जो एंड मूवमेंट है, जो एंड उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हम उस शाश्वत परम धाम को प्राप्त हो, उसकी ऊर्जा अभी से लेना हम शुरू कर दे। यही हमारी शक्ति बनेगी, यही हमें आत्मबल देगा, और यही पूरी दुनिया में जब फैलेगी तो जितने भी नेगेटिव आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, नेगेटिव है, जो असंतुलित आत्माएं हैं, जो दूसरे लोक से आई हुई आत्माएं हैं, वो सब भी जो नेगेटिव हो चुकी है, जो भूत प्रेत जैसी आत्माएं हैं, वो सभी को परम शांति मिलेगी। ये परम शांति के वाइब्रेशंस केवल इस विश्व तक सीमित नहीं रहेंगे, ये वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत पे भी जाएंगे, कारण जगत में भी जाएंगे, और ये ऊपर तक जाएंगे। तो ये जितनी भी आत्माएं इस ब्रह्मांड में हैं, वो सभी को परम शांति मिलेगी। तो इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आइए इस अभियान से जुड़िए और इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़िए। आत्मरक्षा को जानिए। आत्मरक्षा क्या है? आने वाला समय यही रहेगा कि हर एक आत्मा सिर्फ और सिर्फ शांति मांगेगी, और अगर आपको शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो आपको ये ज्ञान ज़रूर सुनना चाहिए। ये ज्ञान आपके लिए ही है। घर बैठे बैठे ज्ञान लीजिए। हमारे बापूजी के चैनल पर जाइए, उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखिए। आप देखिए बापूजी ने क्या ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान लेने से क्या क्या लाभ होता है, ये आत्मा का अनुभव करना क्या होता है, इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये सब ज्ञान बापूजी ने दिया है। साथ ही साथ बापूजी की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, जैसे मैंने कहा आपको, मृत्यु लोक कैसे अमर लोक बन सकता है, विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए, इसको खासकर ज़रूर देखिएगा, विस्तार से देखिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको और विस्तार से बापूजी ने बताया है, तो आप समझ पाएंगे और आप इस पूरे अभियान का हिस्सा बन पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे साथ भी जुड़िए। हम इस चैनल पे
डेली लाइव आते हैं मॉर्निंग में 5:30 से 6:30। मॉर्निंग में हम इस ज्ञान चर्चा को करते हैं। अपने आप अपनी जो वृत्तियाँ हैं, जैसे हमने कहा देह वृत्तियों से हम आत्मवृत्ति में जाने का प्रयास करते हैं। कैसे हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या-क्या चीज़ों का चुनाव करना है, कैसे संकल्प लेने हैं, ये आप सीखेंगे। सबसे प्राचीन योग जो हमारे ब्रह्म ऋषि, जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, जिससे वो इस पूरे वायुमंडल को शुद्ध करते थे। इस वायुमंडल को शुद्ध करने का योग यदि आप सीखना चाहते हो, मन को शुद्ध करने का, क्योंकि परमात्मा के पास पहुँचना है या परमात्मा तक पहुँचना है, तो हम मन की शुद्धि करनी अति आवश्यक है और मन की शुद्धि परम शांति से हो सकती है। तो हमारे साथ डेली मॉर्निंग में जुड़िए 5:30 से 6:30। हम आपके साथ ज्ञान और योग की चर्चा करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप सभी का बेहद धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।